जी हां दोस्तों, टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार मिलने के बाद अब वनडे सीरीज के पहले महामुकाबले के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और बीसीसीआई ने घोषित की खतरनाक प्लेइंग 11। जी हां दोस्तों, पहले वनडे महामुकाबले के लिए बीसीसीआई और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 से 4 महत्वपूर्ण बदलाव के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घोषित की भारतीय टीम। जी हां दोस्तों, कप्तान गायकवाड़ ने पहले वनडे महामुकाबले के लिए भारतीय टीम में ऐसे 3 से 4 भूखे शेरों की एंट्री करवा दी है, जिसे देख ऑस्ट्रेलिया की टीम को पसीने छूटने लगे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं वह कौन सी 11 भूखे शेर हैं जो हमें पहले वनडे में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। साथ में यह भी जानेंगे पहला वनडे का महामुकाबला कब शुरू होगा, कितने बजे शुरू होगा, इस मुकाबले को आप कब से देख पाओगे। संपूर्ण जानकारी आप सभी को आज की शानदार वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्लेइंग 11 में 3 से 4 चौंकाने वाले बदलाव कर दिए गए हैं, जिन्हें देखने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे। तो जानने वाले हैं वह कौन कौन सी 11 खिलाड़ी हैं, क्योंकि दोस्तों, कप्तान बनते ही ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 से 4 ऐसे फैसले लिए हैं जिनके बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा था। नई ओपनिंग जोड़ी आई है, मिडिल ऑर्डर में विनय खिलाड़ी आए हैं, साथ में तेज गेंदबाज भी हमें नए चेहरे दिखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको मालूम ही होगा, हमारे सीनियर भारतीय टीम 3 से 1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बुरी तरह हार चुकी है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर भी हो चुकी है। इसलिए अब वनडे सीरीज को हर कीमत पर जीतने के लिए और पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से कुचलने के लिए इस बार कप्तान गायकवाड़ और बीसीसीआई साथ में कोच गौतम गंभीर ने कड़े फैसले लिए हैं और ऐसी प्लेइंग 11 घोषित की है जो मैदान पर उतरते ही लंबे छक्के और चौके लगाने का दम रखती है। इस प्लेइंग 11 को देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही थर कांपने लगी है। तो सबसे पहले हम प्लेइंग 11 के बारे में जानते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको अंत में बताएंगे मुकाबला आप फ्री में कैसे देख सकते हैं और यह मुकाबला किस चैनल पर आएगी और कितने बजे से शुरू होगा। उससे पहले हम प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करते हैं, क्योंकि इस वनडे सीरीज के लिए हम एक नई ओपनिंग जोड़ी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ज्यादातर सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है इस वनडे सीरीज से। तो ओपनिंग जोड़ी में हमें ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन इस वनडे सीरीज में ओपनिंग करने वाले हैं और पहले वनडे में भी ओपनिंग करेंगे। यह हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस से कंफर्म हो चुका है। तो दोस्तों, अगर ऋतुराज गायकवाड़ की बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ के वनडे में काफी शानदार आंकड़े हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने अब तक भारत के लिए 6 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने कुल 115 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। हालांकि उनके द्वारा लगाए गए चौकों और छक्कों की सटीक संख्या उपलब्ध नहीं है। घरेलू क्रिकेट में, विशेषकर विजय हजारे ट्रॉफी में, उन्होंने कई शानदार पारियां खेली हैं। उदाहरण के लिए, दिसंबर 2024 में सर्विसेज के खिलाफ उन्होंने 74 गेंदों में नाबाद 148 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 11 छक्के शामिल थे। इसके अलावा एक अन्य मैच में उन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और 220 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 16 छक्के शामिल थे। ऋतुराज गायकवाड़ की इन धमाकेदार पारियों ने घरेलू क्रिकेट में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और क्षमता को प्रदर्शित किया है, जिससे वे भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे बनकर सामने आए हैं। वही उनके साथ हमें ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं ईशान किशन भी काफी लंबे समय बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वापसी कर रहे हैं। आपको बता दें, ईशान किशन ने वनडे फॉर्मेट में दोहरा शतक भी लगाया हुआ है, जो उनके काबिलियत को साफ दर्शाता है। और आपको बता दें, जब उन्होंने यह दोहरा शतक लगाया था, उसे समय उन्होंने ऊपर ही बल्लेबाजी की थी, यानी टॉप 3 में बल्लेबाजी की थी। ईशान किशन अब तक 27 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें 42.44 की औसत से 933 रन बनाए हैं।
उनकी स्ट्राइक रेट 102.19 है, जिसमें 1 शतक, दोहरा शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 210 रन है, जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ दिसंबर 2022 में बनाया था, जिससे वे वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने। किशन ने अपने वनडे करियर में 95 चौके और 33 छक्के लगाए हैं, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली को दर्शाते हैं। उनकी विकेट कीपिंग कौशल भी सराहनीय है, जिसमें उन्होंने 13 कैच और 2 स्टंपिंग की है। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किशन कितने बेहतरीन वनडे के खिलाड़ी है। इसलिए हमें ऋतुराज गायकवाड़ और किसकी जानी पहला वनडे में ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से यह दोनों खिलाड़ी कैसे हैं और क्या यह ओपनिंग में तबाही मजा पाएंगे या नहीं? और आपका इन दोनों में से पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है, हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद नंबर 3 की बात की जाए तो नंबर 3 पर हमें वनडे फॉर्मेट में एक नए खिलाड़ी खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जहां दोस्तों नंबर 3 पर काफी लंबे समय के बाद संजू सैमसन के भी वनडे फॉर्मेट में वापसी हो रही है। आपको मालूम होगा वनडे में नंबर 3 पर विराट कोहली खेलते हैं, लेकिन फिलहाल विराट कोहली आराम कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में खराब प्रदर्शन करने के बावजूद भी इसलिए संजू सैमसन को मौका मिल चुका है अपनी काबिलियत को एक बार फिर वनडे फॉर्मेट में साबित करने का। संजू सैमसन ने 16 वनडे मैचों में 14 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 510 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 108 रन है। उनकी बल्लेबाजी औसत 56.66 है और स्ट्राइक रेट 108 रन है, 99.6। इन पारियों में उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक जमाए हैं, साथ ही 34 चौके और 22 छक्के भी लगाए हैं। सैमसन ने अपने वनडे करियर की पहली सेंचुरी दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और निर्णायक मुकाबले में बनाई थी। इसके अतिरिक्त विकेट कीपर के रूप में उन्होंने 9 कैच और 2 स्टंपिंग भी की है, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। संजू सैमसन की आक्रामक बल्लेबाजी शैली और विकेट कीपिंग कौशल ने उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का महत्वपूर्ण सदस्य बना दिया है और वे भविष्य में और भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद नंबर 4 की बात की जाए तो नंबर 4 पर हमें एक और बेहतरीन खिलाड़ी श्रेयस अय्यर वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम के प्रमुख मध्यक्रम बल्लेबाज हैं, जो मुश्किल परिस्थितियों में अपनी टीम को संभालने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली में आक्रामकता और तकनीकी मजबूती का बेहतरीन संतुलन है। वह स्ट्राइक रोटेट करने और लंबे शॉट्स खेलने में समान रूप से कुशल हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका फ्रंट फुट ड्राइव और पुल शॉट उनकी ताकत है, जबकि स्पिनरों के खिलाफ स्वीप, रिवर्स स्वीप और स्टेप आउट करके बड़े शॉट लगाना उनकी विशेषता है। श्रेयस दबाव में शांत रहते हैं और मैच फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। उनकी फील्डिंग भी शानदार है, जिससे वह टीम के लिए बहुमूल्य खिलाड़ी बनते हैं। वनडे क्रिकेट में उनकी निरंतरता और आक्रामक मानसिकता उन्हें एक सफल बल्लेबाज बनाती है। वही नंबर 5 के बाद की जाए तो नंबर 5 पर हमें युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी रियान पराग खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपको मालूम होगा रियान पराग ने वनडे में अपना डेब्यू कर लिया है और उनको खेलने का मौका मिला था और वहां पर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी करके दिखाई थी। रियान पराग एक युवा और प्रतिभाशाली भारतीय ऑलराउंडर हैं, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी लेग स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। बल्लेबाजी में उनकी ताकत बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता है। वह फिनिशर की भूमिका निभाने में सक्षम हैं और दबाव में भी शांत रहते हैं। रियान स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अधिक प्रभावी साबित होते हैं, जहां वह स्वीप, रिवर्स स्वीप और लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के लगाने में माहिर हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ वह पुल और कट शॉट्स का कुशलता से उपयोग करते हैं, लेकिन उनका प्रमुख खेल मध्यक्रम में तेज रनों की पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में लाना है। गेंदबाजी में वह अपनी लेग स्पिन से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, विशेष रूप से मिडिल ओवरों में। रियान पराग भारतीय घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में
अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण उभरते सितारे माने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों और नंबर 6 की बात की जाए तो नंबर 6 पर हमें शानदार भारतीय टीम के ऑलराउंडर और टीम के उप कप्तान हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक पांड्या की फिर से वनडे टीम में वापसी हो रही है। आपको मालूम होगा वर्ल्ड कप के दौरान हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे, इसीलिए वह उसके बाद से वनडे में कोई भी मुकाबला नहीं खेले हैं। लेकिन हाल फिलहाल में डोमेस्टिक में उन्होंने लाजवाब प्रदर्शन किया है और काफी लंबे लंबे छक्के और चौके लगाए हैं और विकेट भी चटकाए हैं। हार्दिक पांड्या हमारी भारतीय टीम के एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, तेज गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। बल्लेबाजी में वह बड़े शॉट्स खेलने में माहिर हैं और टीम के लिए एक फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। उनकी ताकत शॉर्ट पिच गेंदों पर पुल शॉट और तेज गेंदबाजों के खिलाफ लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्के लगाना है। वह यॉर्कर गेंदों पर भी अपर कट और स्कूप जैसे अनोखे शॉट्स खेलकर रन बनाने में सक्षम है। हार्दिक स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भी आक्रामक रहते हैं और उन्हें स्टेप आउट करके छक्के लगाना पसंद है। गेंदबाजी में वह पेस और बाउंस के मिश्रण से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं और डेथ ओवरों में किफायती गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। दबाव की परिस्थितियों में उनका शांत स्वभाव और आक्रामक मानसिकता उन्हें एक बेहतरीन मैच विनर बनाती है। हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड प्रदर्शन भारतीय टीम को संतुलन देता है और वे आधुनिक क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक हैं। इसके बाद नंबर 7 की बात की जाए तो नंबर 7 पर हमें एक और बेहतरीन युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, पहले वनडे के महामुकाबला के लिए नीतीश कुमार रेड्डी का सिलेक्शन भी हुआ है और आपको मालूम ही होगा नीतीश कुमार रेड्डी कितने लाजवाब खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने काबिलियत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सभी को दर्शा दी है। नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय घरेलू क्रिकेट के एक उभरते हुए ऑलराउंडर हैं जो अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में योगदान देने की क्षमता रखते हैं। वह मुख्य रूप से एक दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज हैं जो नई गेंद के साथ स्विंग कराने में कुशल हैं और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी में उनकी ताकत बल्लेबाजों को लाइन और लेंथ से परेशान करना है और वह गति में विविधता का भी अच्छा उपयोग करते हैं। बल्लेबाजी में नीतीश कुमार रेड्डी एक आक्रामक खिलाड़ी हैं जो टीम के लिए मध्य क्रम में रन जोड़ने और दबाव के क्षणों में बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता रखते हैं। वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ पुल और कट शॉट खेलने में माहिर हैं, जबकि स्पिनरों के खिलाफ स्वीप और लॉन्ग ऑन के ऊपर बड़े शॉट लगाना उनकी ताकत है। उनकी फिटनेस और फील्डिंग भी शानदार है, जिससे वह एक बहुमूल्य टीम प्लेयर बनते हैं। उन्होंने घरेलू स्तर पर अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया है और भविष्य में भारतीय क्रिकेट के एक प्रभावशाली ऑलराउंडर बनने की क्षमता रखते हैं। फिर नंबर 8 पर एक और बेहतरीन है धीमी गति के गेंदबाज कुलदीप यादव की भारतीय टीम में काफी समय के बाद वापसी हो रही है, क्योंकि दोस्तों वनडे फॉर्मेट में कुलदीप यादव के काफी लाजवाब आंकड़े हैं गेंदबाजी करते हुए, जो हमें मध्य ओवरों में विकेट दिलाने के लिए काफी कामयाब गेंदबाज माने जाते हैं। कुलदीप यादव भारतीय क्रिकेट टीम के एक प्रमुख लेग स्पिन गेंदबाज हैं जो अपनी धारदार गेंदबाजी और विविधताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका प्रमुख हथियार उनकी कलाई से निकलने वाली कर्विंग गेंदें हैं जो बल्लेबाजों को चकमा देने में सक्षम होती हैं। कुलदीप अपनी कलाई की स्पिन और अच्छी गुगली के लिए जाने जाते हैं, जिससे वह बल्लेबाजों को मुश्किल में डालते हैं। उनकी गेंदबाजी शैली में फ्लाइट और विविधता का बेहतरीन मिश्रण है, जिससे वह गेंद को सही जगह पर डालने में माहिर है। कुलदीप स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ हमेशा प्रभावी रहे हैं, विशेष रूप से मिडिल ओवरों में जब बल्लेबाज रन बनाने के लिए आक्रामक हो जाते हैं। वह बल्लेबाजों को रक्षात्मक शॉट्स खेलने पर मजबूर करते हैं और अक्सर अपनी गुगली से विकेट हासिल करते हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी वह महत्वपूर्ण विकेट लेने में सक्षम होते हैं, लेकिन उनकी विशेषज्ञता मुख्य रूप से स्पिन में है। वह मैदान पर काफी जुझारू और फुर्तीले हैं
जो उन्हें एक अच्छा फील्डर भी बनाता है। कुलदीप यादव का प्रदर्शन भारत के लिए काफी मूल्यवान रहा है, खासकर सीमित ओवरों के क्रिकेट में, जहां उनकी गेंदबाजी ने कई मैचों में भारत को जीत दिलाई है। इसके बाद नंबर 9 खिलाड़ी की बात की जाए तो नंबर 9 पर हमें शानदार तेज गति के गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी को ध्यान में रखते हुए इस वनडे सीरीज में अर्शदीप सिंह भी हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि भारतीय टीम के गेंदबाजी डिपार्टमेंट में काफी खिलाड़ी चोटिल चल रहे हैं। इसलिए भारतीय टीम को एक शानदार तेज गति के गेंदबाज की आवश्यकता है और उनकी कमी को अर्शदीप सिंह आराम से पूरा कर सकते हैं। इसलिए अर्शदीप सिंह को इस प्लेइंग 11 और सीरीज में सिलेक्ट कर लिया है। अर्शदीप सिंह भारतीय टीम के एक उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं, जो विशेष रूप से अपने शानदार यॉर्कर और डेथ ओवरों में गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। वह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जो गति के साथ साथ स्विंग और सीम का बेहतरीन उपयोग करते हैं। अर्शदीप का प्रमुख हथियार उनकी सटीक यॉर्कर है, जिसे वह गेंदबाजी के अंतिम ओवरों में अक्सर गेंदबाजों के खिलाफ खतरनाक बना देते हैं। वह अपनी गेंदों को पिच पर डुबाकर और बाउंसर से बल्लेबाजों को परेशान करने में भी सक्षम है। अर्शदीप सिंह विशेष रूप से डेथ ओवरों में प्रभावी होते हैं, जहां वह विरोधी टीम को बड़े शॉट्स से बचने के लिए सीमित स्थान देते हैं। वह बाउंड्री लगाने से रोकने के लिए यॉर्कर, बाउंसर और धीमी गेंदों का संयोजन करते हैं। उनके पास अच्छे क्रीज में गेंद को नियंत्रित करने की क्षमता है और वह बल्लेबाजों को चौंकाने के लिए गति में बदलाव करते हैं। वही नंबर 10 खिलाड़ी की बात की जाए तो नंबर 10 पर हमें एक और युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जहां दोस्तों, हर्षित राणा का सिलेक्शन हो चुका है। पहले वनडे के महामुकाबला के लिए हर्षित राणा एक उभरते हुए भारतीय क्रिकेटर हैं, जो मुख्य रूप से एक तेज गेंदबाज के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। वह दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जिनकी गति और स्विंग उन्हें विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरनाक बनाती है। हर्षित की गेंदबाजी में उछाल और गति दोनों का बेहतरीन मिश्रण होता है, जिससे वह बल्लेबाजों को दबाव में डालते हैं। वह नई गेंद से स्विंग करने में माहिर हैं, जिससे वह बल्लेबाजों को गलती करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उनकी गेंदबाजी शैली में एक सटीक लाइन और लेंथ का संयोजन है, जो उन्हें बल्लेबाजों को चकमा देने में मदद करता है। हर्षित राणा के पास डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने की क्षमता भी है, जहां वह अपनी यॉर्कर और बाउंसर के साथ बड़े शॉट्स रोकने का प्रयास करते हैं। इसके बाद नंबर 11 के अंतिम खिलाड़ी की बात की जाए तो हमें काफी लंबे समय के बाद मोहम्मद शमी नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इन दोनों ही गेंदबाजों को इस वनडे सीरीज से आराम दिया गया है, क्योंकि बहुत ही जल्द चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है। इसलिए इनको आराम दिया गया है और मोहम्मद शमी की भारतीय टीम में वापसी हो रही है काफी लंबे समय के बाद, क्योंकि वह काफी टाइम से चोटिल चल रहे थे। इसीलिए मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट टीम के एक प्रमुख तेज गेंदबाज हैं, जो अपनी सटीकता, गति और स्विंग के लिए प्रसिद्ध हैं। वह दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और नई गेंद से शानदार स्विंग प्राप्त करते हैं, जो उन्हें बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण बनाता है। शमी की गेंदबाजी में गति के साथ साथ सीम और स्विंग का बेहतरीन मिश्रण है, जिससे वह बल्लेबाजों को लाइन और लेंथ पर दबाव डालते हैं। उनकी यॉर्कर और बाउंसर भी शानदार होती है, जो उन्हें डेथ ओवरों में प्रभावी बनाती है। शमी को विशेष रूप से टेस्ट क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने सीमित ओवरों के क्रिकेट में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। वह पावर प्ले में विकेट लेने में माहिर हैं और मध्य ओवरों में भी महत्वपूर्ण साझेदारियों को तोड़ सकते हैं। उनकी गेंदबाजी शैली में विविधता और सटीकता का बेहतरीन संयोजन है, जो उन्हें एक खतरनाक गेंदबाज बनाता है। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनकी सफलता उनकी शारीरिक फिटनेस और मानसिक दृढ़ता का परिणाम है। और इस टीम को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, यह भी बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।